नमस्कार, मैं हूं अनुराग चट्ठा। दुनिया के सबसे बड़ी सनातनी संगम में दुनिया का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता, करोड़ों हिंदुओं का महापर्व ही है कुंभ, हिंदुस्तान के प्रधान का धर्म पथ। लेकिन मोदी के प्रयागराज महाकुंभ में होने से केजरीवाल की नींद क्यों उड़ी हुई है? कांग्रेस क्यों धरती आसमान एक किए हुए है? क्यों मोदी विरोधियों की छाती पर सांप लौट रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि मोदी के राजधर्म से दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से प्रयागराज तक की राजनीति गर्म हो जाती है? सब मैं आपको बताऊंगा इनसाइड विद अनुराग में। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पिछले साल 9 मार्च को जब मोदी काशी आए थे तो उनके हाथ में त्रिशूल वाली एक तस्वीर थी। हिंदू हृदय सम्राट सनातन में ही बसते हैं प्राण। अब आप मेरी दाईं तरफ एक तस्वीर देख रहे हैं। मस्तक पर त्रिपुंड, हाथ में त्रिशूल और त्रिकालदर्शी के दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछले साल 9 मार्च को काशी आए थे तो उन्होंने सियासी रैली तो की थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो वायरल हुई वो विश्वनाथ मंदिर की ये तस्वीर। और अब तो मोदी हिंदुओं के उस समागम में हैं जहां शीश पर लहरा रही है हिंदू परंपरा की ध्वज पताका। कहने को तो मोदी विरोधी ये कह रहे हैं कि उनके इस महाकुंभ का दिल्ली चुनाव से सीधा सीधा कनेक्शन है। दिल्ली की 70 सीटों पर हिंदू वोट खटाखट ट्रांसफर हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने चुनी थी आज की तारीख। बीजेपी दिल्ली के चुनावी महाकुंभ में वोटों की डुबकी लगा सके, इसलिए मोदी 5 फरवरी को यानी कि आज के दिन महाकुंभ में संगम में डुबकी लगा रहे थे। मैं सीधी बात करूं तो कहने वाले यही कह रहे हैं कि दिल्ली इलेक्शन को ध्यान में रखकर ही 5 फरवरी यानी कि आज का दिन महाकुंभ स्नान के लिए तय किया गया था प्लान। लेकिन क्या वाकई स्टोरी वही है जो ऊपर से दिख रही है? क्या सच वही है जैसा नैरेटिव मोदी विरोधी सेट करने में लगे हैं? अब आप जवाब सुनिए। बिल्कुल नहीं। आप में से कुछ दर्शक वाकई चौंके होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री की आदत ही ऐसी है, लेकिन ये बात 16 आने सच और खरी है। आइए मैं बताता हूं कि प्रधानमंत्री ने मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी जैसे प्रमुख अमृत स्नानों के दिन आज का दिन क्यों चुना। महाकुंभ का स्नान वैसे तो 13 जनवरी से ही चल रहा है। ऐसे में अमृत स्नान को छोड़कर आज का दिन प्रधानमंत्री ने सिर्फ संयोग से चुना है या इस दिन का कोई विशेष महत्व है? लगातार उठते सवालों के बीच जब आप आज के दिन के महत्व के बारे में जानेंगे तो आप समझिए प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता। उसके बाद आप उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। दरअसल हिंदू पंचांग के मुताबिक आज माघ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। इसे धार्मिक नजरिए से बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन तप, ध्यान, साधना को बेहद फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन जो लोग तप, ध्यान और स्नान करते हैं उनके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। धर्म के जानकार बताते हैं कि महाभारत के दौरान भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने और शुक्ल पक्ष की प्रतीक्षा की थी। माघ मास की अष्टमी तिथि पर उन्होंने श्री कृष्ण की उपस्थिति में ईश्वर को याद करके अपने प्राण त्यागे थे। मान्यता ये भी है कि माघ मास की अष्टमी तिथि पर ध्यान और स्नान करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए मोदी ने प्रयागराज जाने के लिए आज के खास दिन को चुना। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी ख्याल रखा कि उनके इस महाकुंभ दौरे से आम श्रद्धालुओं को कम से कम दिक्कत हो। इसके लिए उनके प्रोटोकॉल में बदलाव किया गया। प्रधानमंत्री महाकुंभ में सिर्फ 1 घंटे रहे। रेल घाट से वो नाव के जरिए संगम तट पर पहुंचे और उन्होंने स्नान किया। अष्टमी तिथि पर पुण्य काल में वो पवित्र त्रिवेणी में पुण्य की उन्होंने डुबकी लगाई। अब मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ। याद कीजिए ये वीडियो। एक तरफ है सफाई कर्मचारी और उनके पैर पखार रहे देश के प्रधानमंत्री। 2019 में कुंभ में श्रद्धा और सद्भाव के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई कर्मियों के पैर अपने हाथों से धोकर
सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा मैसेज दिया था। कल्पना में भी ऐसे सम्मान की उम्मीद नहीं की जा सकती। सफाई कर्मी भले ही मौन थे, लेकिन उनकी आंखें नम थी, सारी कहानी बयां कर रही थी। कुंभ नगरी के गंगा पंडाल के इस नज़ारे को देखकर देश की भावनाएं उफान पर थी। तब मोदी ने इसे अपनी जिंदगी का कभी ना भुलाने वाला दिन और लम्हा बताया था। तब उनके इस नए अवतार को देखकर हर कोई व्यक्ति हतप्रभ और भावुक था। इसी दौरान उन्होंने हिंदू हित में किला में 400 वर्षों से कैद अक्षय वट को भी आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाने की घोषणा की थी। अब तो जो लोग मोदी के महाकुंभ दौरे को दिल्ली चुनाव से जोड़ रहे हैं, उम्मीद है कि उन्हें जवाब जरूर मिल गया होगा। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।